अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन अम्मा बाद। मुहतरम इस्लामी भाइयों, दुनिया में अगर देखा जाए तो जब से इंसान पैदा होता है और मरने तक उसको मुख्तलिफ़ किस्म की मशक्क़तों से गुज़रना पड़ता है, और इसी को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी कबद। तो पैदा होने से लेकर के मरने तक मुश्किलात ही का सामना उसको करना है। अब उस शख्स के लिए जो इन मुश्किलात के साथ अपने अमाल को बेहतर बनाता है और अपने आप के लिए जन्नत को वाजिब करार दे लेता है अल्लाह के यहाँ, तो उसके यहाँ कम अज़ कम आखिरत में राहत है। और वो शख्स जो दुनिया में भी मुश्किलात से गुज़र रहा है और आखिरत में भी मुश्किलात से गुज़रे, वो दुनिया का सबसे बदनसीब आदमी है। हमारे सामने जो हदीस है सहीहैन की है, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुजिबतिन नारु बिश्शहवात व हुजिबतिल जन्नतु बिल मकारिह, कि अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम को शहवात के साथ घेर दिया है और जन्नत को मुश्किलात के साथ घेर दिया है। इसका मफ़हूम क्या है? एक मफ़हूम जो कि रिवायत में साबित है, अबू दाऊद की रिवायत है, उसमें इसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब जन्नत व जहन्नम को पैदा किया तो जन्नत में जो खुशनुमा चीज़ें हैं, उसकी जो रौनक है, उसको देखते हुए हर शख्स ये कोशिश करता कि हमको जन्नत में जाना है। जहन्नम में जो परेशानियां हैं, उसको देखते हुए हर शख्स ये कोशिश करता कि जहन्नम से बचे। तो अर्ज़ किया गया कि अल्लाह तबारक तआला इस तरह तो जो इम्तिहान है बंदों का, वो इम्तिहान सही मानों में मुमकिन नहीं है। तो अल्लाह तबारक तआला ने ऐसा किया कि जन्नत के इर्द गिर्द मुश्किलात खड़ी कर दी कि जो इन मुश्किलात से गुजर करके आएगा वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। और इसी तरह जहन्नम के इर्द गिर्द आसानियाँ, खुशनुमा चीज़ें, ख्वाहिशात नफ्स, ये सारी चीज़ें रख दी ताकि जो इन चीज़ों में पड़ जाए वो जहन्नम में चला जाएगा। तो आइए देखते हैं। पहली चीज़ ये कि जहन्नम जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने ख्वाहिशात से घेर दिया है, यानी आपके दिल में जो चीज़ आए आप कर डालो। ना दीन का डर रहे, ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की कोई रियायत हो, ना अल्लाह तबारक व तआला का खौफ हो, तो आराम से इंसान अपने ख्वाहिशात पर अमल करके जहन्नम में जा सकता है। लेकिन जन्नत में जाना है अगर, तो उसके लिए बहुत सारी मुश्किलात इंसान को झेलनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन शुरू के कम अज़ कम जो 13 साल थे, उसमें निहायत मुश्किलात और का सामना उन्होंने किया। वो किस वजह से? तौहीद पर अमल करने की वजह से। तो इंसान जब तौहीद पर अमल करेगा तो दुनिया की बहुत सारी मुश्किलात उसके सामने खड़ी होंगी। इसी तरह अगर कोई बिदअत से दूर होना चाहता है, सुन्नत की तरफ आना चाहता है, तो उसके लिए मुश्किलात हैं। नमाज की पाबंदी करनी है, उसके लिए अपने नफ्स पर जबर करना पड़ेगा, उसको उठना पड़ेगा नमाज फज्र के लिए। अगर सिला रहमी करना है तो लोग जो अक़रीबा हैं उनमें से बहुत से लोगों ने आपको सताया होगा, लेकिन इस चीज़ को से आपको अपनी आंख बंद करनी पड़ेगी और सबके ऊपर एहसान करना पड़ेगा, उनके साथ रिश्तों को मजबूत करना पड़ेगा। तो ये भी परेशानी की बात है। अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, भलाइयों का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना, जो इस मैदान में अगर काम करे जन्नत के लिए तो उसको भी बहुत सारी मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा। तो हकीकत में देखा जाए और ये इंसान तसव्वुर करे कि जो मुश्किलात का सामना हम कर रहे हैं इस दुनिया में, उसके बदले, उसकी इवज़ जो ज़िंदगी जो है जिसका कोई शुमार नहीं, लंबी ज़िंदगी, वो हमारी बड़ी राहत के साथ गुजरेगी, जन्नत में गुजरेगी। तो ये सारी मुश्किलात उसके सामने हेच हैं। इस हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम का तज़किरा पहले किया, जन्नत का बाद, क्योंकि हमारी शरीयत में ये मतलूब है कि इंसान के अंदर जो बीमारी है वो पहले निकाली जाए, फिर उसको तंदुरुस्ती की दवा दी जाए।
ऐसा नहीं कि बीमारी मौजूद है ऊपर से तंदुरुस्ती की दवा भी दी जाए। से बिल्कुल इसी तरह किसी के अंदर कोई बुराई मौजूद है तो कोशिश की जानी चाहिए कि पहले बुराई निकाली जाए, फिर उसको अमल की दावत दी जाए। मिसाल के तौर पर किसी के यहाँ शिर्क पाया जाता है तो उसको नमाज का हुक्म पहले नहीं दिया जाएगा, बल्कि शिर्क से रोका जाएगा। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में 13 साल सिर्फ बुराइयों को निकालने में, शिर्क वगैरह के निकालने में लग गए। बकिया जो अहकामात नाजिल हुए, जो अमली चीज़ें करने की थी, वो मदीने की ज़िंदगी में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई। तो ये चंद चीज़ें इस हदीस में थी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जहन्नम की आग, उसके अजाब से बचाए, जन्नत में हम तमाम मुसलमानों को दाखिल करे। आमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।